हेलो साथियों, नमस्कार। आज आपका नया चैप्टर नागरिकता, संविधान के नागरिकता में आज आपका स्वागत है। मैं खान सर का चेला आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि संविधान का जो भाग 2 है नागरिकता, वो क्या है, और आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझोगे। तो साथियों, चलिए अब हम चलते हैं कि भाग 2 क्या है, नागरिकता क्या है। नागरिकता हम बताएंगे नागरिकता क्या है। तो नागरिकता किसी देश के लिए एकदम जरूरी है। संविधान जैसे देश के लिए जरूरी है, वैसे ही भाग 2 है वो नागरिकता है, वो भी जरूरी है। अगर किसी देश का आपके पास नागरिकता नहीं है तो आप उस देश के नागरिक नहीं होंगे, आप उस देश के नागरिक नहीं होंगे। अब ये समझ लीजिए, आप दुनिया में पैदा ले लिए और किसी देश का आपके पास नागरिकता है ही नहीं, तो आप कहाँ रहेंगे? हवा में टंके रहेंगे क्या? नहीं, हवा में तो टंके रहेंगे नहीं। आप जिस देश में जन्म लेंगे आप उसी देश के नागरिक होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, कब हुए, ये हम इस वीडियो में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही हम चलते हैं जो हमारा नागरिकता भाग 2 है नागरिकता, वो उसमें अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। इसमें हमारा नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हम इसमें अच्छे से देखेंगे नागरिकता है क्या। तो साथियों, देखते हैं अनुच्छेद 5। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 है क्या? तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के आरंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 के पहले लोगों को दे दी गई। मतलब रहने वाले लोगों को नागरिकता दे दी गई। किस किस बेस पे नागरिकता दी गई, क्यों नागरिकता दी गई, ये हम देखें तो सबसे पहले नागरिकता उनको जन्म के आधार पर दी गई। अगर आप भारत में जन्म लिए हैं ना, तो आप भारत के नागरिक हैं। ये जब हमारा संविधान बना उसमें ये चीज दिया गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 के लोगों को दे दी गई, पहले से रह रहे लोगों को दे दी गई, उनका जन्म भारत में हुआ हो। मतलब संविधान बनने से पहले उनका जन्म भारत में हुआ हो। बी नंबर है अगर उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ। अगर कोई सपोज दैट मैं ही हूँ, अब मैं भारत में पैदा नहीं लिया, ऐसा थोड़ी है कि मेरे मम्मी पापा शादी कर लिए हैं तो भारत में ही रहेंगे। नहीं, वो कहीं भी रह सकते हैं, NRI बनकर कहीं भी रह सकते हैं। तो वो उसके तहत अब हमारा जन्म विदेश में हो गया, तो क्या हम भारत के नागरिक नहीं हुए? नहीं होंगे। कैसे होंगे? तो हम बी नंबर देखेंगे कि हम भारत के नागरिक कैसे होंगे, क्योंकि हमारे माता पिता किस मूल के हैं? भारतीय मूल के हैं। सी नंबर देखेंगे। अब ये बताइए, कह रहे हैं कि पहले से रह रहे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कितने पहले से रह रहे? पहले से तो अंग्रेज भी रह रहे थे, वो तो हमारे भारत के नागरिक नहीं होंगे। नहीं, संविधान बनने से कम कितने 5 साल से पहले संविधान बनने जो बन गया 26 जनवरी 1950 जब संविधान हमारा बन गया, तो उससे पहले यानी 5 साल पहले से आप रह रहे हैं भारत में, तो आप भारत के नागरिक हैं। ये नहीं कि संविधान बनना स्टार्ट हुआ अब आ गए तो भारत के नागरिक नहीं। तो ये अनुच्छेद हमारा 5 कहता है। अब अनुच्छेद हमारा 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 क्या कहता है? हम अनुच्छेद 6 को देखेंगे कि अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है। साथियों, अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता मिली। पाकिस्तान से आए, अच्छा पाकिस्तान भी तो हमारा ही टुकड़ा है, हमारा हमसे ही तो टूट के गया है। अगर उन चोट्टों के पास समझ होता कि हम भारत से अलग नहीं होते, सारा किया कराया ये अंग्रेजों का है और जिन्नवा का है। जिन्ना नामी जिन्ना है, साला जीन पकड़ लिया था उसको, ससुरा को जीन पकड़ लिया था उसको। कांटी से अगर हम उस जमाने में होते ना तो उसको कांटी से छेद के मारते। इतना छेद करते कि कहाँ से सांस लेता कहाँ से करता उसको पता ही नहीं चलता। इतना उसमें छेद कर देते। बताइए, उसको करना चाहिए था? ये करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। तो जब हमारे से पाकिस्तान ये अलग हो गया
अलग हो गया तो कुछ लोग हमारे भारत से ही तो लोग गए थे। पाकिस्तानी पहले भारत ही थे, उनके बाप हैं हम। वो कहाँ से खेला रहे चंगे? कितना भी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आज हमको आईना दिखाने इतना छेद देंगे, इतना छेद देंगे कि भूल जाओगे। समझ जाओ पाकिस्तानियों। अब देखो, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दे दी गई किन बेसों पर? तो 19 जुलाई 1948 से पहले आए जो लोग चले गए थे पाकिस्तान, वो फिर रिटर्न आ गए भारत में, उनको यूं ही दे दिया गया कि नहीं, आप गए थे, सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहते। गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, वो आ गया रिटर्न, वो रिटर्न आ गया तो हमने उनको नागरिकता देगी। लेकिन हर बार एक ही खेला थोड़ी होगा। तो हमने क्या किया कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आए ना, तो हम उनको सीधा नागरिक नहीं बनाए। उनको हमने क्या किया? उनको हमने किया कि 6 महीना का हमने परमिट लगा दिया। 6 मंथ का उनमें परमिट लगा कि आपको 6 मंथ का परमिट, यानी एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, तो 6 महीना बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। आपकी रहन सहन, आपकी चाल ढाल देखकर, ये नहीं कि आ गए ससुर आए हैं मुंड बनाकर कि हम भारत का नागरिक, भारत का खोखला करेंगे तो फिर छेद देंगे, ज्यादा बोलेगा तो फिर छेद देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि होश संभाल कर रहो पाकिस्तानियों, ज्यादा बोलो फिर छेद देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए, तो हमको सीधे उंगली से सीधा तौर पर हम नागरिकता नहीं दिए उनको। उनके लिए 6 महीने का परमिट लगा, 6 महीने बाद उनको नागरिकता मिला। ये हमारा था आर्टिकल नंबर 6। और साथियों, मैं भी एक स्टूडेंट हूं और अपने गुरुजनों का चरणों का धूल अपने माथे से लगाकर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों साथियों? क्योंकि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि पढ़ाई का रियल मतलब वही है ना कि आप पढ़ के यहाँ से जा रहे हैं, तो वहाँ से आप 2-4 लोगों को, अपने रूममेट को, अपने घर में रहने वाले लोगों को पढ़ के बताइए, सुनाइए, उनको पढ़ाइए। तो साथियों, हमारे पास तो कोई नहीं है, तो मैंने सोचा चलो हम YouTube पर पढ़ा लेते हैं। भाई आप लोग भी तो हमारे दोस्त हो, आप लोग तो भी हमारे साथी हो। आप लोग मदद करोगे तो हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम सर तो सर हैं, सर के धूल के बराबर भी हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। बस आप लोग का सहयोग चाहिए। साथियों, अब आते हैं अनुच्छेद 7 पर। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? और हम जानते हैं कि संविधान हमारे लिए कितना जरूरी है। अच्छा, हम संविधान जानेंगे ना तो कोई हमको पागल नहीं बना सकता। हम संविधान जानेंगे ना तो कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता है। और ज़्यादा ये लोग नेता लोग बोलेंगे ना कि हम तुमको इस धारा में फंसा देंगे, इस धारा में, फिर आप भी ढेर मत बोलिए। एक बार गांठ दिए हैं पाकिस्तानियों को, और ज़्यादा आप बोलेंगे तो आपको भी गांठ देंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं संविधान, क्योंकि हम पढ़ लिए हैं संविधान। और ज़्यादा बोल दोगे तो छेद देंगे। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 7। मैं एक नया कोशिश करना चाहता हूँ। करूँ क्या? मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि जो मैं संविधान 7 पढ़ा हूं उसको भोजपुरी में पढ़ाऊं। प्रैक्टिस करता हूं, देखता हूं क्या रिप्लाई रहता है आप लोगों का। तो आई सबे हम देखा तनी कि अनुच्छेद 7 का बा। तो साथी लोग हम बताओ तनी कि अनुच्छेद 7 का बा। तो अनुच्छेद हम पढ़ा तनी, संविधान के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत वापस चले आए, मतलब संविधान बनने से पहले वापस उनको लोग आ गए लोग, तो उनको लोग हमनी के नागरिकता दे गए जा। कैसे? ये आर्टिकल 6 प्रूफ करता है। आर्टिकल 6 प्रूफ करता है कैसे कि हमनी के संविधान कब बनल? संविधान हमनी के कब बनल दोस्तों? संविधान हमनी के बनल 26 जनवरी 1950 के। हमनी के 19 जुलाई 1948 में लोग आइल नु तो हमनी के फ्री में रखनी जा कि आवा लोग। लेकिन ओकरा बाद अइलन लोग नु तो हमनी के 6 महीना का परमिटो लगनी जा। धीरे धीरे ये हमनी के अवधि बढ़त चल गई। तो ओहे कहताटे कि स्वतंत्रता के बाद भारत से जे पाकिस्तान चल गई रहे और संविधान बने से पहले
पाकिस्तान से चल जाए तो हमनी को कनी के अपन बना लेनी जा कि ना तो हम लोग हमारे हिस्सा हवलो आवलो हम तो अपने पास रखम तो हमारे दोस्त हवलो भाई हवलो हमारे देश के टुकड़ा हवलो यही से हमनी के रख लेनी जा। अब आइए दोस्तों, ये मैंने जो है भोजपुरी में पढ़ाया, आप लोगों का कमेंट रहा, अगर आप लोग चाहेंगे कि भोजपुरी में ही मैं पढ़ाऊं तो मैं सारे के सारे आर्टिकल भोजपुरी में पढ़ाऊंगा, लेकिन नो डाउट मैं ये एक कोशिश किया हूं क्योंकि भोजपुरी भी एक बहुत सुरीली और मीठी भाषा है जो इसको अगर रियल में समझ जाए ना तो ओकरा दिल में उतर जाला, ही ओकरा दिल में उतर जाला। भोजपुरी में इतना मिठास बानू हो, इतना मिठास बा कि हम काही बताएं। भोजपुरी में लोगन के कितना इज्जत समान बा, आई रउरा बैठी, आई रउरा खाली, वहाँ के बेटी बहन पतो लोग के तरह कितना इज्जत से अपन एथी के करेली लो, आदर सम्मान ससुर जी के अपन हस्बैंड के का कहली लो, अजी सुना तनी आई ना। यही सब हमारे तनी याद आई। एगो बात बताओ तनी तानों के, एक बार का भेल के हम आई रहनी पढ़े, तो पढ़े जब आई रहनी तो हमारा एथी में दोस्त रहला सन, तो अपना गर्लफ्रेंड के दूसरे कुछ कहत रहला सन, कोनो सोना कहत रहे, कोनो बाबू कहत रहे, कोनो धन्नो कहत रहे, कोनो दिल के टुकड़ा कहत रहे, कोनो कुछ कहत रहे। तो कहनी कि रुक, तो हम लोग अपना भाषा में कहत रहलो तो हमहू अपना भाषा में कहम, तो हम एगो गाना गा देनी कि जैसन सोचले रहनी ओइसन धनिया मोर बाड़ू, सावर नाही गोर बाड़ू। भड़क गइल सन हमारा पो, काहे भड़क गइल हो ए, तो हम कनी काहे भड़क गइल, तो कहत रहन कि ना ना तो ये धनिया किसको बोले, धनिया तो खाने वाला ना। तो हम लोग बाबू सोना चप्पल जूता कह सकल, हम धनिया ना कह सकेनी। हमनी के जौन खूब मासूम होली सन ओकनी के धनिया कहनी जा, आ जौन तनी तीत होली सन ओकनी के मरिचा लाल मरिचा कह देबनी जा कि हमार जैसन सोचले रहनी ओइसन धनिया मोर लाल मरिचा मोर बाड़ू, सावर नाही गोर बाड़ू। तो आई यही बीचे हम आर्टिकल नंबर 8 देखा तनी। आर्टिकल नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, क्या है। आर्टिकल नंबर 8 है कि भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय होंगे। मैंने ये चीज इसमें भी समझाई, लेकिन इसको और डिफाइन करता हूं, इसको एग्जांपल देकर आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, भारत से रह रहा बच्चा, आप लोग तो ये जान गए, इसका जीता जाता उदाहरण, इसका एकदम अच्छा उदाहरण जो है ना वो है, हम का कहला बाड़ी एगो नथिया वाली सानिया मिर्जा, सब कैली धैली नाम पैली उजागर भैली भारत से आ चल गईली कहवा, पाकिस्तान चल गईली। बताओ क्या हुआ, कट गया क्या? पाकिस्तान और भारत के नागरिक रहली। अब बताओ, अपन हस्बैंड के दम पर पूरा पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को रौंद रही हैं और भारत के नागरिकता पर पूरे भारत को रौंद रही है। अब बताइए, अब ये मुझे ये बताइए कि जब सानिया मिर्जा का जो लड़का हुआ है वो कहाँ का नागरिक होगा? साथियों, अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहता है तो पाकिस्तान का भी नागरिकता ले लेगा, और भारत में रहना चाहेगा तो भारत का भी नागरिकता ले लेगा। उसके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, और लोगों के पास 2 अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट उसके पास 2 अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही एक और उदाहरण है, आप लोगों ने क्रिस मूवी देखी होगी, तो उसमें के जो नायिका है कौन है? प्रियंका चोपड़ा। वो भी अमेरिका में शादी की हैं, तो अगर वो अमेरिका की नागरिकता ले लेती हैं तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये आगे वाले संविधान आर्टिकल में बताया गया है कि अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो उनका भी अगर लड़का, उनका बच्चा होगा तो चाहे तो अमेरिका में भी रह सकता है और चाहे तो हिंदुस्तान में भी रह सकता है। साथियों, तो ये हमारा था आर्टिकल नंबर 8। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ये चीज मैंने बताया कि अगर गलती से भी सानिया मिर्जा ले ली पाकिस्तान के नागरिकता तो ऑयली भारत में तो वो छेदियन, फिर जैसे नाक छेदवा के नथुनी पहन रही अब था जियन छेदा जियन। कैसे कि
गलती ते को कह दिल बाड़ू, करोड़ों लड़कन के दिल तोड़ के गई बाड़ू, पाकिस्तान में शादी कर ले लू, लेकिन अब ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर पाकिस्तान को गलती से भी नागरिकता ले ली ना तो वो भारत की नागरिक नहीं रहेंगे। अब मैं आता हूं आर्टिकल नंबर 10 पर। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, आइए इसको बहुत अच्छे से समझें। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि नागरिक नागरिकता का बना रहना जब तक कोई आप अन्यथा कार्य ना कर, ऐसा कोई कार्य ना कर दें जो देश के लिए हानिकारक हो, देश के लिए विद्रोह का काम करते हो, तब तक आपकी नागरिकता कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये हिम्मत से रहिएगा दोस्तों कि अगर आपने भारत में जन्म लिया है ना, अगर भारत से बाहर भी जन्म लिए हैं, आपके माता पिता भारत के हैं ना, तो आप भारत का नागरिक हैं, आपसे नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। किसी से भी नहीं डरना है, किसी से भी नहीं डरना है कि कोई कह देगा कि तुम चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, किसी से नहीं डरना है। हम भारत के वासी हैं, वासी थे, वासी रहेंगे। किसी के माई के, किसी के बाप में दम नहीं है जो हमारे नागरिकता हमसे छीन ले। कब तक? जब तक हम कोई अनादर काम ना कर दे, ऐसा कार्य ना कर दे जो हमारे देश के लिए हानिकारक हो। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो हम खुद हमें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। दूसरा कोई नागरिकता क्या छूने, हमें खुद फांसी पर लटक जाना चाहिए। सरकार को जाकर हथकड़ी दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें फांसी पर लटका लो, अगर हमारी नागरिकता, मैंने देश के लिए ऐसा काम नहीं किया। क्योंकि देश ने हमें इतना बड़ा किया, सब चीज दिया, खाना दिया, पानी दिया, पढ़ाई दिया, दुख दिया, सुख दिया, सब साथ रहा। अब देश के लोगों के साथ ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? इस वजह से अगर आपने ऐसा कार्य किया तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी। अब देखते हैं, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 10 जो नागरिकता का आखिरी आर्टिकल है दोस्तों। आर्टिकल का आखिरी क्या है? नागरिकता का आखिरी अनुच्छेद है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगा। नागरिकता का कानून संसद बनाएगा, और संसद में भी कौन बनाएगा? गृह मंत्री। गृह मंत्रालय के पास क्या होता है? नागरिकता देना और नागरिकता छीनने की पावर होती है। तो गृह मंत्री कहाँ रहते हैं? तो संसद में रहते हैं। तो इनके पास ही पावर है कि नागरिकता ले भी सकते हैं और नागरिकता दे भी सकते हैं। साथियों, मैंने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, जिसमें से भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस पढ़ाने के तरीका को आप लोग बहुत ही ज्यादा सराहोगे और पढ़ोगे, क्योंकि मैं भी एक अपने गुरुजी का चेला हूं, मैं भी खान सर का चेला हूं। और सर ने ही कहा था कि पढ़ने का मतलब ये होता है ना कि आप 4 लोगों को पढ़ा सको। तो सर ने बोल दिया 4 लोगों को पढ़ा सको, तो 4 ही लोगों को पढ़ाऊंगे। अधिक से अधिक पढ़ाने का कैपेसिटी तो आप नहीं पढ़ा सकते हो, पढ़ा सकते हैं। बाबूजी का आपके पापा जी कहेंगे कि जाओ बेटा 2-4 लोगों का मदद कर दो, तो आप बताइए 2-4 लोगों का मदद करेंगे? थोड़ा बढ़ा सकते तो बढ़ा नहीं सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।